Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 डेटर्मिनेंट्स। इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज 4.1 को किया था, उसके अंदर हमने डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना यानी सॉल्व करना सीखा था। तो होप आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। अगर उसे नहीं समझ नहीं आया तो आप आज की वीडियो स्किप कीजिए, पहले आप उस वीडियो को देखिए ध्यान से और उस क्वेश्चंस को करके देखिए, क्योंकि बिना एक्सपेंशन को सीखे हम लोग चैप्टर 4 के आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अगर आपने कर रखा है तो इसे हम देखते हैं। डेटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल्स। चलिए हम प्रॉपर्टी 1 को देखते हैं पहले। ठीक, आप इसके लिए एनसीईआरटी देख सकते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी 1 जो दे रखी है हमें। प्रॉपर्टी 1 के लिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट, ठीक, द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ये कहना चाहता है प्रॉपर्टी 1 के अंदर कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं उसके रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं, प्रॉपर्टी 1 हमें कह रही है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, तो हमारी प्रॉपर्टी 1 थी। इसके लिए मैं एग्जांपल 6 लेके चल रहा हूं। एग्जांपल 6 हमें दे रखा है, जैसे मुझे डेल निकालना है, डेटर्मिनेंट निकालना है, और 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। ठीक, मैं प्रॉपर्टी के साथ थोड़े एग्जांपल्स भी लेकर चल रहा हूं ताकि हमारे एग्जांपल्स भी कवर अप होते रहें और एग्जांपल्स के थ्रू चीजें ज्यादा अच्छी समझ आती हैं। अभी मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक, जैसे हमने डिसाइड किया लास्ट क्लास के अंदर कि हम प्लस माइनस प्लस लेके चलेंगे और यही लेके चलना होता है, दैट्स अ रूल, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मैंने यहाँ डेटर्मिनेंट निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, कट पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जो भी रिमेनिंग बचा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा जो बचा हमारे पास का हम डेटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 0 -20। ओके, सेकंड स्टेप माइनस होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कट पे क्या आ रहा है -3 है, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो बचा -42 -4। ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कट पे क्या आ रहा है 5 तो प्लस का 5। ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहां पे क्या बचा 30 -0। सो कुल मिला के यहां पर माइनस का 40 आ गया, -42 और -4 हमारा आ जाएगा -46, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -138। ठीक, और 5 3 15, 150 आ जाएगा हमारा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फाइनली हमारा बचेगा -28। ठीक, ये तो नॉर्मल तरीका था, डेटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया, अब इसे करके भी देखिए। बट अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इंटरचेंज द रो, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखा, तो 2 -3 एंड 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, 6 0 एंड 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, 1 5 -7। ओके, चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं दोबारा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, प्लस का 2 लिखनी होती है वैसे प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग बचा 0 -20 -6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 21 -25। ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कट पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, और रिमेनिंग क्या बचा -12 -0। ठीक ठीक, -20 इंटू 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा हमारे पास, होप आप लोगों को दिख रहा होगा। 28 -25 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और दिस वन, तो 24 24 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस का 12। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 52 माइनस का और प्लस का 24। ओके, एंड फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 12 -8 कितना आ जाएगा, 12 -4 8 आ जाएगा, और
28 माइनस का 28। तो देखिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि अगर आप रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनका रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये हमारी प्रॉपर्टी 1 थी। ठीक, अब प्रॉपर्टी 2 देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 2 हमें क्या कह रही है? प्रॉपर्टी 2 हमें कहती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इफ एनी 2 रोज ऑफ अ डेटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अगर हम कोई से 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, देन द साइन ऑफ डेटरमिनेंट चेंज, तो उनका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक, इसके लिए फिर दोबारा वही हम लोग अपना वही पुराना डेटरमिनेंट ले लेते हैं। 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल 7 है और इसको नॉर्मली हम डेटरमिनेंट निकाल चुके हैं। तो डेटरमिनेंट इसका क्या था? -28 था। पिछले क्वेश्चन में हमने किया, एग्जाम्पल 6 में हमने किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर R1 इंटरचेंज R2 कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरचेंज हम लोग सीख चुके हैं पहले भी। तो R1 R2 को मैंने इंटरचेंज किया। ठीक, तो 6 0 4 2 -3 5 1 5 -7। ठीक, इसे एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग along R1। ओके, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा डेल क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वही प्लस माइनस प्लस सकते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 आ जाएगा और 21 -25 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट पे क्या आ रहा है? 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, आप 0 करके छोड़ सकते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा? 5 2 10 माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 इंटू -4 ये 0 है और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 13 तो माइनस का 24 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 52। ठीक, तो 8 एंड 28। तो पहला जो हमारा आंसर था वो कितना आया? -28 आया। जब मैंने 2 रोज को आपस में इंटरचेंज किया तो उसके रिजल्ट क्या हो गया? साइन कन्वर्ट हो गया उसका। तो ये क्या आ गया? प्लस का 28 आ गया। तो हमारी प्रॉपर्टी 2 थी। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, 4.2 में बहुत यूज होने वाली है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि 4.2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर के अंदर। ठीक, सो प्रॉपर्टी 3 हमें क्या कहती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? इफ एनी 2 रोज ऑफ अ डेटरमिनेंट, कॉलम भी हो सकते हैं, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डेटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो गए, देन द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट इज 0। तो डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 8 लेके चल रहा हूँ। अब देखिए डेटरमिनेंट मैंने लिया 3 2 3 एंड 2 2 और 3 एंड 3 2 और 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस डेटरमिनेंट को। इसका जो पहला रो है यानी R1 जो है और जो थर्ड रो है यानी R3 जो है हमारा, दोनों 3 2 3 3 2 3 दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 हम इसे डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, बट मैं आपको प्रूव करने के लिए उसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। तो हमेशा की तरह एक्सपेंडिंग along R1। ठीक, एक्सपेंड करते हैं इसे, फिर वही प्लस माइनस प्लस लेके चलेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। रिमेनिंग क्या बचा? 3 2 6 -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 -9, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 2 4 -6। तो ये तो पहला टर्म तो 0 हो गया। 6 - 6 0, 0 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 6 - 9 क्या आएगा? -3, -3 इंटू -2 क्या आएगा? प्लस का 6। और यहाँ 4 - 6 माइनस का 2 इंटू 3 तो माइनस का 6। फाइनली रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। सो अपने क्वेश्चंस के अंदर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको यहाँ काफी दिखेगा उसके अंदर कि जब भी 2 रोज आपस में या कोई से 2 कॉलम, कोई से 2 रो या कोई से 2 कॉलम अगर आपस में एक जैसे आ गए यानी आइडेंटिकल आ गए तो हम सीधा उसका रिजल्ट लिखेंगे 0। सीधे स्टेटमेंट लिख देंगे और R1 R2 हम यहाँ पे लिखेंगे R1 R2 are identical, so del become 0 या determinant become 0। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी 4 देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 4, if each element according to NCERT, if each element of row of determinant is multiplied by a constant, then its value get multiplied by k। इसमें सिंपली हमें कह रहा है कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम किसी एलिमेंट से या किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है उसका वो भी उसी का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल 9 कर रहे हैं और एग्जांपल 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है। तो यहाँ हमें डेटरमिनेंट हमें दे रखा है 102
18, 36, 1, 17, 3, 3, 4 और 6। ठीक, चलिए एग्जाम्पल 9 थोड़ा छोड़ते हैं, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ प्रॉपर्टी 4 की। जैसे लाइक मैंने कोई मैट्रिसेस लिया या कोई डेटमेंट लिया मैंने, लाइक 3, 1, 2 और 0। ठीक, अगर मैं इसका डेटमेंट निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, R1 के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एज्यूम कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ जाएगा, 15, 10, 1 एंड 0। अब मैं दोबारा इसका डेटमेंट निकालता हूँ। ठीक, तो डेटमेंट क्या आएगा, 0 माइनस 10। ठीक, अगर मैं -10 को देखूँ तो क्या आ रहा है, बेसिकली -2 इंटू 5, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में भी क्या आ गया, 5 का मल्टीपल आ गया, तो ये हमें प्रॉपर्टी 4 कह रही है। ठीक, चलिए अब हम एग्जाम्पल 9 को समझ लेते हैं दोबारा, तो हमने छोड़ा था बीच में 102। अब 102 में क्या हुआ कि मैंने एक छोटी बात नोटिस की कि 102 जो है वो हमारा 17 का मल्टीपल है, 17 इंटू 6। ठीक, 18 जो है वो 6 इंटू 3 है हमारा, और जो 36 है वो 6 इंटू 6 है हमारा। 1, 17, 3, 3, 4 और 6। इसमें हमेशा कॉमन ढूंढना होता है हमें। अभी जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा ऐसा ही है, तो हमें उसे करना है। अब यहाँ टेकिंग कॉमन 17 फ्रॉम R1 से हमने क्या किया, 17 को कॉमन लिया, तो 17 जैसे ही यहां पर कॉमन आया तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 6, 3, 6। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं, 1, 3, 4, 17, 3 एंड 6। अब यहां पर जो अच्छी बात है, नहीं सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे गलती की थोड़ी सी, यहाँ टेकिंग कॉमन 17 नहीं, 17 तो कॉमन था ही नहीं, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा था, सॉरी बाय मिस्टेक, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से 6 कॉमन लेना है, 6 कॉमन लेते ही यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 17, यहाँ 3 और यहाँ पर 6। अब ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई हमारा R1 और हमारा R3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। अब आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, R1 R3 R आइडेंटिकल, सो डेल बराबर क्या आ जाएगा, 6 तो था ही हमारे पास, और उसका डेटमेंट कितना आ गया हमारा, 0 आ जाएगा अगर आइडेंटिकल है तो, और फाइनली रिजल्ट भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि भाई अगर हमने किसी मल्टीपल कॉमन लिया, मतलब उसका मल्टीप्लाई ही था, तो फाइनली रिजल्ट भी हमारा 0 आया, जो कि 6 का मल्टीपल ही है, 0 तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी 4 थी। तो प्रॉपर्टी 5 भी जो है हमारी वो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इफ सम एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रोज और कॉलम ऑफ ए डेटमेंट आर एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ द टू टर्म्स, मतलब कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम जो है वो 2 टर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले एलिमेंट्स को लेकर एक अलग डेटमेंट बना सकते हैं, और सेकंड एलिमेंट को लेकर हम सेकंड डेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको एग्जांपल 10 में यूज करके दिखाता हूं। तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने पहले एलिमेंट्स को पकड़ा, तो हमारे पास एक डेटमेंट बनेगा ए और x, b और y, c और z। तो हो गया हमारा पहला एलिमेंट, सॉरी डेटमेंट। अब दूसरे एलिमेंट को पकड़ के हम लोग दूसरा डेटमेंट बना सकते हैं, a 2x x, b 2y और y, c 2z और z। ठीक, ओके। अब यहां पर एक अच्छी बात क्या है, इन डेटरमिनेंट 1 बाय ABC R1 R2 R आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल आ रहा है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, अगर आइडेंटिकल आया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ 2x 2y 2z x y z, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, सो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a b c, और यहाँ आ जाएगा x y z x y और z। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो इन डेटरमिनेंट 2 टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2। थोड़ा छोटा छोटा हो गया, आपको समझ आ रहा होगा उम्मीद है। अब यहां पे दोबारा इन डेटरमिनेंट 2, ठीक, यहां पे क्या आ रहा है हमारा R2 R3 R आइडेंटिकल,
ठीक, मैं इतना सारा इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, जब आपको समझ आ जाएगा बिना ये सब लिखे भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करके इसे दिखा सकते हैं। ठीक, बट क्वेश्चन अगर 2 से 3 नंबर में आएगा तो प्रॉपर आपको यहाँ पर डेफिनेशन सीधे देनी पड़ेगी। सो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 5। ठीक, अच्छी प्रॉपर्टी थी अभी। अब प्रॉपर्टी 6 हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी 6 हमारी जो थी वो हमने 3.4 के अंदर काफी डिस्कस की थी, और मैंने उस टाइम कहा था आपको चैप्टर 4 में काम आएगा। ये प्रॉपर्टी 6 हमारी वही है, अपनी समझाने की जरूरत नहीं है मुझे इसे। RI गोज टू RI प्लस में कुछ भी ARJ। ठीक, यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। ओके, जो हमने यूज किया वहां पर कि RI है तो उसका नाम K RI से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। हम यहाँ RI को RJ से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो ये हमारे आज जो प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे फिनिश हो गई हमारी। ठीक है, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। एक बार इसे सम अप कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। जैसे प्रॉपर्टी 1 हमें कहती है कि अगर हम किसी भी डेटमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 हमें क्या कह रही है, अगर किसी भी डेटमेंट में हम उसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, प्रॉपर्टी 2 हमें क्या कहती है, प्रॉपर्टी 2 हमें कह रही है अगर हम कोई से 2 रोज या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब कंप्लीट रोज को कॉलम में नहीं, सिर्फ 2 रो को, जैसे R1 इंटरचेंज R2 या C2 इंटरचेंज C3, इस तरह का कोई काम करेंगे, उस समय क्या होगा, हमारे डेटमेंट का जो रिजल्ट है उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी 3 हमें क्या कहती है, एनी 2 रोज ऑफ डेटरमिनेंट, कॉलम भी हो सकते हैं, अगर वो आइडेंटिकल है, अभी आइडेंटिकल वाला टर्म, ठीक है, अगर वो आइडेंटिकल है तो उसका रिजल्ट फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी 3 हमें कह रही है। फिर प्रॉपर्टी 4 की बारी आती है। प्रॉपर्टी 4 हमें क्या कह रही है कि भाई इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रोज ऑफ ए डेटमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम में मैं किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूं या डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट है वो उसी का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, हमारा मान लीजिए डेटरमिनेंट आ रहा था 50 आ रहा था और मैंने उसमें किसी रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 100 आएगा, क्योंकि वो 2 का ही मल्टीपल होगा, जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उसी का मल्टीपल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी 4 थी हमारी। फिर प्रॉपर्टी 5 हमारी फेवरेट की, अगर किसी रो या किसी कॉलम में 2 नंबर के थ्रू, एडिशन या सबसेक्शन जो भी नंबर में दे रखा है, 2 नंबर्स के थ्रू हमें कोई भी रो या कॉलम रिप्रेजेंट है, तो उस रो के पहले एलिमेंट्स को लेकर हम अलग डेटरमिनेंट बना सकते हैं और उसी रो के सेकंड एलिमेंट को लेकर हम अलग एलिमेंट बना सकते हैं। और प्रॉपर्टी 6 अभी हमने डिस्कस की, जो हमने 3.4 में भी डिस्कस किया था। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बिकॉज अगली कुछ क्लासों में हम लोग 4.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% वहां से आता ही आता है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।